नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्काई इंडिया टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। नव विधानसभा क्षेत्र का मध्य प्रदेश के राजनीतिक फलक पर अहम किरदार रहा है। वर्तमान में गोपीलाल जाटव भाजपा से यहां के विधायक हैं। विकास को लेकर लगातार यहां की जनता में आक्रोश साफ दिखाई देता है। मेडिकल कॉलेज की और रिंग रोड की मांग जोरों पर है। शिक्षित बेरोजगार अपने भविष्य को लेकर चिंतित और परेशान हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं को लेकर हमारे गुना ब्यूरो चीफ संदीप शर्मा ने क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जाकर जनता से उनके विचारों को सुना और समझा। सुनिए किसने क्या कहा। मैं अशोक परिया जी, और जो गुना विधानसभा से कांग्रेस से टिकट के उम्मीदवार हैं, जानते हैं उनका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा। मैं इंजीनियर अशोक पालिया, अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ NFL का वर्तमान महासचिव हूँ, और उसके पहले मैं 6 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। कर्मचारी यूनियन जो सामान्य वर्ग की है उसमें 3 बार मैंने सेवाएं दी हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव। मैं गुना की समस्याओं को देखते हुए मैं गुना की सेवा करना चाहता हूँ। समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि गुना में वो सारी क्षमता है, उतनी जनसंख्या है। यहाँ जिला मुख्यालय को संभागीय मुख्यालय बनाया जाए। यहाँ मेडिकल की सख्त ज़रूरत है, यहाँ एक मेडिकल खोली जाए। रिंग रोड की बहुत ज़रूरत है, जिससे परिवहन बाईपास रास्ते से निकले, जो शहर पर दबाव कम हो। और हमारा जो नगर पालिका है उसको नगर निगम बनाया जाए। यहाँ पे एक कृषि विद्यालय की सख्त ज़रूरत है। यहाँ लॉ विद्यालय भी होना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे LLB ही गुना से कर सकें। मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं इन समस्याओं के लिए ज़रूर लड़ूंगा, और नहीं भी मिलेगा तब भी मैं इस गुना की समस्याओं का हल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। वर्तमान विधायक ने जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए? नहीं हुए वादे पूरे। क्या क्या समस्या है गुना शहर की? समस्या तो एक भी कोई काम बच्चा नहीं हुआ, अभी तक नाली नाले तो नहीं हुआ। आज तक कोई मोहल्ले में नहीं आया। आज तक केबल लाइन में पूरी लाइन अपन देख रहे हैं। आज के टाइम पे इतनी महाबीमारी में कोई सपोर्ट नहीं मिला अभी तक। मकान देख लो आप, कोई रहने की व्यवस्था नहीं गरीब आदमी के पास। अभी तक चुनाव छुट्टी तो छोड़ो आप, वो तो ऊपर से ये छुट्टी आना नहीं आना, लेकिन जो मोहल्ले में चल रही है अभी चले जाओ आप, वो तो पानी समस्या छोड़ो आप। अपन ने देखते सरकार ने वादे करे थे वो पूरे करें? नहीं करा, कोई वादा पूरे नहीं करा। संतुष्ट हैं आप विधायक से? नहीं। इस बार क्या मूड बना के बैठे हो आप? कांग्रेस। गुना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रत्याशी लालजी राम जी जाटव हमारे साथ उपस्थित है, और उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे विधानसभा का हाल। बताइए, आपकी अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे टिकट दिया गुना विधानसभा से, तो पहली प्राथमिकता रहेगी मेरी बेरोजगारों के लिए रोजगार हो, अच्छा स्वास्थ्य मिले गरीबों के लिए, शासकीय हॉस्पिटल में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना ना पड़े, और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा सरकारी स्कूल मिले। ऐसी व्यवस्था अगर मुझे पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और जनता ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं ये करवाऊँगा। बाकी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगवाएंगे। जो तमाम सभी विभागों में आज भ्रष्टाचार हो रहा है हर तरह से। तहसील में चले जाओ तो भ्रष्टाचार, नामांतरण बंटवारे में भ्रष्टाचार, जनपद में भ्रष्टाचार, गरीबों की जो कुटीर आ रही हैं उनमें भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं एक कुटीर पर। इस सब पे अंकुश लगवाएंगे। नगर पालिका में तो भ्रष्टाचार है, राशन कार्ड बनवाने के लिए तो भी भ्रष्टाचार है। इस पर सब पे अंकुश लगाएंगे। बेरोजगारों की व्यवस्था करेंगे। किसान के लिए किसानों की बात समस्या का हल करेंगे। किसान को सही समय पे
किसान की फसल का सही उचित दाम मिले, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और शहर में तमाम गंदगी पड़ी है, जो आज नगर पालिका के सामने जो नगर पालिका में जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो बेचारे धरने पे बैठे हैं। पूरा शहर गंदगी से के मारे त्रासते बदबू आ रही है, सड़क खुद ही खुदाई पड़ी है, तो इससे पूरी जनता परेशान है शहर की। तो इसमें भी हम वो सुधार करवाएंगे नगर पालिका से। और जो नगर पालिका के जो कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं आज, सफाई कर्मचारी, उनकी भी समस्याओं का हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। टीवी से संजीव शर्मा। हम बात कर रहे हैं गुना विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से टिकट के प्रत्याशी हरिओम जी। हम उनसे बात करते, चर्चा करते हैं, उनसे पूछेंगे कि वो किन बिंदुओं पर चुनाव लड़ेंगे, उनका एजेंडा क्या रहेगा। धन्यवाद संदीप जी और सभी गुना जिले के वासियों को मेरा जय हिंद। हमारा इस बार मुद्दा गुना विधानसभा में, गुना में सिर्फ 4 मुद्दे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक वही रहेंगे। पहला मुद्दा है इस गुना जिले में मेडिकल एग्रीकल्चर कॉलेज बनना चाहिए, शासकीय नर्सिंग कॉलेज बनना चाहिए, शासकीय एग्रीकल्चर कॉलेज और रिंग रोड। ये सदा वर्षों से चली आ रही है मुद्दों पर, यही हमारे मुद्दे हैं और इसी पे हमें चुनाव लड़ना है। आपके हिसाब से मतलब प्रमुख समस्या क्या है गुना जिले की, गुना विधानसभा की? गुना विधानसभा की प्रमुख समस्याएं यही मेन मुद्दा है, क्योंकि अपने बच्चों को, अपन लोगों को, सबको मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिलेंगी तो कॉलेज होगा तो अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए। एग्रीकल्चर कॉलेज होगा तो हमारे जो बच्चे एग्रीकल्चर में तैयारी कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर हो जाएगा यहाँ का, और रिंग रोड बन जाएगा तो अपने डेवलपमेंट हो जाएगा गुना का। ये ही मुद्दे हैं। बाकी और जो समस्याएं हैं जैसे बिजली की हैं, जो कट लग रहे हैं, और बाकी गुना की सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गुना की सड़कों के बारे में ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि सड़क है, सड़क में गड्ढा में सड़क है, ये तो बनता रहेगा। हमारे प्रमुख 4 मुद्दे हैं, उसी पे हम चुनाव लड़ेंगे और मैं भी ये मानता हूँ कि इसी पे मेरा मुद्दा रहेगा आखिरी से लेकर शुरू तक। हमारा यही मुद्दा है कि सिर्फ चुनाव मुद्दे पे हो, इधर उधर के नहीं कि किसी ने गाली दे दी कि वो नीच है, इस पे चुनाव ना हो। ये हमारे आखिरी मुद्दे हैं, इसी पे चुनाव चाहते हैं। कोई भी पार्टी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि हमारे 4 मुद्दों की चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी आपका। वर्तमान में सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? कोई भी वादा पूरा नहीं। आप सरकार केवल रेवड़ी बांटने का काम चल रहा है, बाकी कोई वादे पूरे नहीं। गुना में कोई विकास नहीं है? 15 साल से बीजेपी के विधायक हैं, अभी तो ऐसा कोई विकास का वो नहीं। पूरा शहर देख लो आप, खुदा पड़ा हुआ है। शहर की हालत है, सफाई के मामले में देख लो, नगर पालिका की बुरी हालत है। विधायक साहब के काम से संतुष्ट नहीं है आप? बिल्कुल नहीं। और क्या चाहते हो आप? विधायक जी ने किया क्या है 5 साल में? ऐसा कोई काम गिना दें कि ये काम हुआ है विकास का? कोई काम नहीं हुआ। आप संतुष्ट हैं उनके काम से? नहीं है। नहीं। आप कैसे विधायक चाहते हैं गुना में? बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, उससे कोई नहीं, पार्टी से कोई लेन देन। विकास करेगा। देखो काम, शहर की हालत देखो क्या हालत है, ना तो सफाई है, सड़कों की हालत देख लो, बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है। 15 साल से बीजेपी की शासन है जहाँ गुना जिले में, गुना विधानसभा में। बीजेपी का शासन है, बीजेपी का विधायक है, मौजूदा बीजेपी की नगर पालिका है, लेकिन कोई विकास का काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। विधायक चाहते हैं? मैं कांग्रेस का विधायक चाहता हूँ। कांग्रेस का विधायक चाहते हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों? बीजेपी ने देने नहीं है, कुछ काम ही नहीं हुआ। ये क्या मतलब है? कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। कांग्रेस की क्या मतलब है? फालतू वोट खराब करो अपना। आप नाराज हैं सरकार से? नहीं, सरकार से नाराज नहीं है, इनने कुछ काम ही नहीं किया ना भैया। क्या मतलब है? इसलिए सर पार्टी बदलना चाहते हैं, अपन बदलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। विधायक ने जो वादे किए थे अभी जो है आपके गोपीलाल जी, आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? विधायक है कौन गुलाम जी बताओ मुझे। नाम के विधायक सुना है, विधायक अभी देखा नहीं, कौन से काम हुआ है हमारे चलेगा मोहल्ले में? पूरी नदी बनी, पूरी खुदी पड़ी है, कुछ सड़कें नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है हमारे इधर, पानी टाइम टेबल से नल आ नहीं रहा। क्या ही विधायक है? जो वादे करे थे वो पूरे हुए उनके? एक ही वादा पूरा बता दो कौन सा किया है। बिल्कुल अपनी सकली दिखाने विधायक तब हम जाए। 15 साल हुआ है आपको गुना विधानसभा में बीजेपी को, कोई विकास कार्य नहीं करा। आज आपके सामने चल रही है ट्रैफिक
देख लो, रोडों पे देख लो, धूला उड़ रही है, सब कुछ होगा। कहाँ विधायक साहब? कोई काम नहीं करा उन्होंने। भैया आप देख लो ना, बाहर जाके कौन सा काम किया? मुझे तो कुछ दिखता नहीं है ये काम किया। चुनाव विधानसभा में रहते हैं आप? हाँ, वर्तमान विधायक के काम से संतुष्ट है कि नहीं? कुछ नहीं है, कोई रोड़े मोड़े गड्ढे बड्ढे बहुत हो रहा है, जगह जगह जाके देख लो आप, गली कुछ तो देख लो, ये उसका काम चलाता है नालियों का, अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ, गड्ढे हैं जगह जगह। और जो वादे करे थे वो पूरे हुए? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुआ। इस बार किसे वोट देंगे? इस बार जनता मूड बनाई, उस हिसाब से माहौल के हिसाब से वोट दिया जाएगा। नमस्कार, A1 टीवी न्यूज़ चैनल भोपाल में आपका स्वागत है चुनावी कवरेज में। आज हम शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा में आए हैं, जहां हमारे साथ कोलारस के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हैं। आइए उनसे जानते हैं चुनावी माहौल क्या है यहाँ पर। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह यादव और रवि। थोड़ा जोर से बोलें। राजेंद्र सिंह यादव और रवि, ग्राम रामगढ़, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत बदरवास। जी, अच्छा, मेरा ये सवाल है, मध्य प्रदेश में कहने को तो करीब 16-18 साल से 17-18 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी जो वो 5 साल की अपन बात करें तो आप उनकी जो बीजेपी की जो योजना है और उनको आप 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 100 में से मैं 0 नंबर दूंगा उनको, क्योंकि एक तो किसान का उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि आप उसको जीने मरने के लाले पड़ रहे हैं। आज सोयाबीन कम से कम 3-3.5 हज़ार और 4 हज़ार से ऊपर नहीं बेच रहा। आप देख रहे हो, बीमा बिल्कुल मिल नहीं रहा 3-4 साल से। सबसे ज़्यादा नाराज़गी है तो किसानों में है। और वो तो आप जो मान लो, सरकार तो 18 ही में बदल गई थी। वो तो जो 35-35 करोड़ में विधायकों ने वो दलाली करके पैसे लेके बीजेपी की सरकार बना दी। और इस सरकार में जितना जो भ्रष्टाचार हुआ है, अभी जो 3.5 साल की सरकार में जो संजय जी ने बनवाई है, जब से शायद ये मैंने कभी देखा होगा। अच्छा, मेरा सवाल, एक और सवाल है आपसे। जैसे कोलारस विधानसभा में मूल कांग्रेसी की बात करें तो उनके नाम कौन कौन से? श्री वैजनाथ सिंह जी यादव, बस सिर्फ एक ही नाम चल रहा है जनता में। पूरी कोलारस विधानसभा की पुकार है दादाजी अब की बार है। अच्छा, और भी जैसे एक जितेंद्र जैन गोटू हैं, वो बीजेपी को छोड़ कर आए हैं और कोलारस से दावेदारी जता रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सीट तो दादाजी निकाल पाएंगे। जितेंद्र जैन का इतना वर्चस्व नहीं जितना दादाजी का है, क्योंकि वे स्थानीय प्रत्याशी हैं, सबसे बड़ी बात। और उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार है वो सबसे बहुत अच्छा है। वैजनाथ सिंह यादव जी की बात कर रहे हैं, तो क्या वोट बैंक होगा उनका यहाँ कोलारस विधानसभा में? कोलारस विधानसभा में एक तो यादव और सर्व समाज को लेकर चलते हैं। वो तो सर्व समाज उनको वोट देगी और बहुत अच्छी, मतलब कम से कम 25,000 वोटों से जीतेंगे। ये आज आप नोट कर लो। मेरा नाम दीपक शिवारी है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ। अच्छा दीपक जी, बताएं, क्या चुनाव मध्य प्रदेश में चुनाव आ गए हैं और चूँकि बीजेपी ने 2 बार सूची भी जारी कर दी है प्रत्याशियों की, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस ने नहीं की, क्या कहेंगे? क्या है साहब, उनके यहाँ इतना घमासान है कि उनको प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। उनको सांसद के प्रत्याशी जो हैं तो उनको विधानसभा में उतारने पड़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे 2024 में लोकसभा में वो क्या करेंगे। और हम पूरी तरह से, हम ये नहीं चाहते कि पिछली बार जैसे हमारे साथ में हमारे परिवार का ये व्यक्ति ने हमारे साथ गद्दारी की, जिसकी वजह से हमको आज समय 5 साल के लिए हमें जनता ने मौका दिया और उसको हमने दिए हुए मौके को भी हमारे ही व्यक्ति के द्वारा गद्दारी करने की वजह से हमें 1.5 साल में वो छोड़नी पड़ी। तो इस बार हम वो गलती को नहीं दोहराना चाह रहे हैं। एक एक व्यक्ति को, आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में पूरे क्षेत्र में घूमने वाले आदरणीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी हर चीज़ पे बहुत बारीकी से, दिग्विजय सिंह जी बहुत बारीकी से सभी को चेक कर रहे हैं, मतलब मेरी भाषा में चेक कर रहे हैं, पूरा सर्वे कर रहे हैं, हर तरह से कार्यकर्ता से फीडबैक ले रहे हैं। किसी भी तरह से वो ये नहीं चाहते कि कोई कमी इस बार ना रहे, जो पहले हुआ है वो इस बार ना दोहराया जाए। इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन बेहतर होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतीश दाकड़ है। सतीश जी, मेरा आपसे सवाल है, कोलारस में बीजेपी के विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, क्या कारण है कि उन्होंने अचानक से बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए? क्या कारण रहे? उन्होंने अपने आप में, थोड़ा तेज बोलें। बीजेपी छोड़ने का कारण ये है, बीजेपी एक भ्रष्ट शासन है। उनने देखा बीजेपी के वो MLA रहे जब,
उनमें जनता की उनके द्वारा जो योजना बीजेपी की थी वो भ्रष्ट नीति पे थी, नहीं काम हो पा रहे, इस कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन अब मैं और जानना चाहूँगा मैं भी आपसे। एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ से। अच्छा, आप प्रत्याशी हैं? जी, क्या आप क्या प्रत्याशी के रूप में? प्रत्याशी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी का छोटा सा सतीश धाकड़ मेरा नाम। सतीश धाकड़। हाँ, और लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ पार्टी में, कोई दल छोड़ा नहीं है, अब छोड़ के आया नहीं हूँ और मूल कांग्रेसी हूँ। और रही बात, जो भी है कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसके साथ निष्ठा से काम करेंगे, पार्टी हमारी मांग है। अच्छा, कोलारस के जो विधायक थे वीरेंद्र रघुवंशी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अचानक से बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस, पहली बात तो उन्होंने बीजेपी छोड़ी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जिस समय उन्होंने बीजेपी छोड़ी तो कोलारस में आतिशबाजी चलाई गई थी, क्या कहेंगे? क्या वो जिन्होंने चलाई थी, जिन्होंने मतलब वो दलाली या उसका मतलब विधायक जी ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो अपना मतलब वो कर रहे थे। विधायक जी ने एक नंबर का काम किया है, 5 साल में जनता के लिए काम किया, उन्हें डायरेक्ट और ईमानदार कार्यकर्ता आज भी विधायक जी के साथ में था। सिर्फ दलाल लोग नाराज थे जो विधायक जी की वोट में दलाली नहीं कमा पाए, कंट्रोल बजरी मतलब ऐसी चीज़ है। विधायक जी की बहुत जनता के अंदर बहुत स्वच्छ छवि है, ऐसा मैंने ईमानदार विधायक नहीं देखा वीरेंद्र भाई साहब जैसा, और ईमानदार कार्यकर्ताओं के साथ में आज भी भाई साहब जी जान से खड़े हैं। तो मतलब अब क्या लगता है आपको, वीरेंद्र रघुवंशी मतलब शिवपुरी से टिकट चाह रहे हैं या कोलारस से, क्या लगता है? नहीं, उन्हें शिवपुरी से टिकट चाह रहे हैं और कोलारस से तो दादाजी, और वो जीतेंगे शिवपुरी से भी, क्योंकि वहाँ भी बहुत आपने देखा बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता बहुत परेशान है, रोडें खुद ही डली हैं पूरी। 20 सालें कम से कम अपने वो नल जल योजना को हो गई, वही एक बार उपचुनाव में मंजूर करवा के लाए थे वीरेंद्र भाई साहब। और आपकी सीवर लाइन में 10 साल जनता धूल खा रही है, ना तो रोड बनी ना सीवर लाइन सक्सेस है। तो कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधि थे जो अभी उनका मतलब निकम्मापन के उजिगर दिख रहा है। और वीरेंद्र भाई साहब काम करने वाले हैं, वे तो कहीं से भी लड़ा दो उनको, जनता के काम करते हैं वो। तो पहले भी भाजपा ने पूरी ने विरोध किया था, पूरे मूल जो भाजपाई थे वो पूरे कांग्रेस की प्रत्याशी का काम कर रहे थे। मैं उस चुनाव में खुद था उनके साथ में, तो मुझे सब चीज़ का पता है। के बावजूद भी जनता ने उनको जिता दिए थे। उस सीट को उपचुनाव में शिवराज सिंह जी